हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 इंग्लिश का यूनिट 1 चैप्टर 3 पढ़ेंगे। देखो, चैप्टर का नाम है 3 days to see। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आओ एक्टिविटीज देखते हैं क्या है। वर्क इन पेयर्स, रिकॉल ए विजिट to a place that you liked, discuss the details of that place and write about followings। तुम रिकॉल करो एक प्लेस जहाँ तुमको बहुत अच्छा लगा था जाने में, और उसके बारे में ये देखो कुछ क्वेश्चन है। नेम ऑफ द प्लेस, कहाँ गए थे, वो प्लेस का नेम। द पर्सन्स यू वेंट विथ, किसके साथ गए थे। द थिंग्स दैट यू कुड सी, लिसन, स्मेल, टेस्ट, टच एंड फील, ये सब लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है देखो, हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील। वो जो तुम्हारा मेमोरी है वो तुमको कैसा लगता। डू यू थिंक योर विजिट एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ यू कुड नॉट सी और हियर। तुम अगर कुछ देख नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकते, तो वो विजिट तुमको कैसा एक्सपीरियंस देता, उसके बारे में थोड़ा सोचो। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। योर आंसर को क्लासमेट एंड टीचर के साथ शेयर करो। डिड यू नो दैट आवर 5 सेंस आर एसेंशियल फॉर अस टू एक्सपीरियंस एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। क्या तुम जानते हो हमारे जो 5 सेंस है, जैसे कि देखना, सी, लिसन करना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना और टच करके कुछ फीलिंग्स, ये सब हमारा सेंस है। 5 सेंसेस इसको हम बोलते हैं। तो आओ अब हम जाएंगे। लेट अस रीड। आई हु कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच। मैं जो देख नहीं सकता, मात्र स्पर्श से ही अपने रुचि की सैकड़ें चीजों खोज लेता हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ। मैं एक पत्ते की नाजुक सिमेट्री मतलब समरूपता, नाजुक समरूपता को महसूस कर सकता हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर बीच। मैं अपने हाथों को प्यार से, और जो सिल्वर बीच एक पेड़ होता है, बर्च का जो पेड़ आता है, उसका जो स्किन को मैं महसूस कर सकता हूँ। और द रफ, और उसका जो रफनेस है उसको भी महसूस कर सकता हूँ। सेगी वर्क ऑफ ए पाइन। सेगी मतलब यहाँ देखो हेयरी, मतलब हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। वर्क ऑफ पाइन, पाइन पेड़ का वर्क, जो उसका स्किन होता है, छल जिसको बोलते हैं वो। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड, द फर्स्ट sign of happening nature after her winter sleep। तो देखो, बसंत ऋतु जिसको हम स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, बसंत में मैं उम्मीद से पेड़ों की जो शाखाएं हैं उसको छूता हूँ, ताकि कोई कली मिल जाए जो सर्दियों की नींद के बाद प्रकृति को जगाने का पहला संकेत होता है। तो जो पहला संकेत मिलता है प्रकृति को जगाने में, उसको मैं टच करके फील कर सकता हूँ। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग। देखो, कभी कभी मैं बहुत भाग्यशाली होता हूँ। मैं अपनी हाथ धीरे से एक छोटे से पेड़ पर रखता हूँ और पूरे
गाने में एक पक्षी की खुशी भरी जो चहचहाहट को महसूस करता हूँ। यहाँ देखो एक डिफिकल्ट वर्ड तुम्हारा आ गया, क्विवर। क्विवर, क्विवर मतलब क्या है? सीवर मतलब कांपना। ओके, एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विथ लॉन्गिंग टू सी ऑल थिंग्स। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए तरसता है। इफ आई कैन गेट so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight? अगर मुझे सिर्फ छूने से इतना मजा आता है तो देखने से कितना ज्यादा खूबसूरती सामने आती होगी। समझ में आया? अगर मुझे छूने से इतना मजा आ रहा है, इतना, तो अगर मैं देख सकता हूं तो मुझे कितना अच्छा महसूस होगा। एंड I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. और मैंने कल्पना की है कि अगर मुझे अपनी आंखें सिर्फ 3 दिन के लिए इस्तेमाल करने को दी जाए तो मैं सबसे ज्यादा क्या देखना चाहूंगा। Okay, I should divide the period into 3 parts. मैं ये जो 3 दिन का पीरियड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। On the first day, I should want to see the people whose kindness and compassionship have made my life worth living. देखो, पहला दिन जो है मुझे उन लोगों से मिलना चाहिए जिनकी दयालु और संगति ने मेरे जीवन को जीने का लायक बनाया है। I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. मुझे नहीं पता कि उस आत्मा की खिड़की, विंडो ऑफ हार्ट, जो उस आत्मा की खिड़की यानी आंखें से किसी दोस्त के दिल को झांकने कैसा होता है। I can only see through my fingertips the outline of a face. मैं अपनी उंगलियों के द्वारा सिर्फ चेहरे को स्पर्श करके रूपरेखा ही देख सकता हूँ। I can detect laughter, sorrow and other obvious emotion. मैं हंसी, दुख और दूसरी स्पष्ट भावनाओं को ही पहचान सकता हूँ। I know my friends from the feel of their faces. मैं अपने दोस्तों को उनके चेहरे से ही पहचान सकता हूँ। देखो, the next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. अगले दिन मुझे भोर के साथ उठना चाहिए और उस रोमांचकारी चमत्कार को देखना चाहिए जिससे रात दिन में बदल जाती है। डॉन, यहाँ देखो, डॉन मतलब भोर, सुबह होने से पहले वाला जो समय है। I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping hour. मुझे विस्मय के साथ प्रकाश किए उस शानदार नज़ारे को देखना चाहिए जिससे सूरज सोई हुई धरती को जगाता है। This day
I should devote to a hasty glimpse of the world. इस दिन मुझे दुनिया की एक झलक पाने के लिए समर्पित होना चाहिए। पास्ट एंड प्रेजेंट, तो उसका पास्ट और प्रेजेंट में जो है, आई शुड वांट टू सी द प्रेजेंट ऑफ मेन्स प्रोग्रेस। मुझे मनुष्यों की प्रगति का जो प्रोग्रेस देखना चाहिए। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, और मुझे म्यूजियम जाना इसलिए चाहिए। म्यूजियम मतलब संग्रहालय। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, एनिमल एंड रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरमेंट। gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared, with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. वहाँ मेरी आँखें पृथ्वी के जानवरों और मनुष्यों की जातियों के संक्षिप्त इतिहास को उनके मूल वातावरण में चित्रित करेगी। डायनासोर और मेस्टोडन के विशालकाय सब जो मनुष्य को प्रोकेट होने से पहले पृथ्वी पर घूमते थे, अपने छोटे कद और शक्तिशाली मस्तिष्क के साथ जानवरों के साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए। देखो यहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, उसको तुम अपना कॉपी में लिखो, डिस्कस करेंगे बाद में। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, एंक्सियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रिवोल्यूशन, ब्यूटी। टुडे दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन द वर्क ए डे वर्ल्ड amid the haunts of men going about business of life. The city become my destination. देखो, the following morning I should again greet the dawn. अगले सुबह मुझे फिर से वो जो डॉन, जिसको हम सुबह का समय बोलते हैं, भोर भोर समय का स्वागत करना चाहिए। नए आनंद, सौंदर्य के नए रहस्य उद्घाटन जो होता है की खोज करने के लिए उत्सुकता होना चाहिए। आज यह तीसरा दिन मैं कामकाजी दुनिया में जीवन को कामों में इतना व्यस्त लोगों के बीच बिताऊंगा। शहर मेरा गंतव्य बन जाता है। माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज द सिटी। ओके, फर्स्ट आई स्टैंड एट ए बिजी कॉर्नर merely looking at people, trying to side of them to understand something of their daily lives. सबसे पहले मैं एक व्यस्त कोने में खड़ा होता हूँ, बस लोगों को देखता हूँ, उन्हें देखकर उनकी दैनिक जीवन के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, I see smiles and I am happy. I see serious determination and I am proud. I see suffering and I am passionate. मैं स्माइल करता हुआ देखता हूँ और मैं खुश हूँ, मैं गंभीर हूँ, दृढ़ संकल्प से देखता हूँ और मैं गर्वित हूँ।
मैं दुख देखता हूँ और मैं दयालु हूँ। देखो कंपैशनेट मतलब क्या है, ये दयालु। और यहाँ क्या हुआ, मेयरली मतलब केवल, ओनली, मेयरली। ये सब डिफिकल्ट वर्ड है, कॉपी में अच्छा से लिखो। एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन वन माई अगेन। देखो आधी रात को मुझ पर फिर से स्थायी रात छा जाती है। नेचुरली इन दोज 3 short days I should not have seen all I wanted to see। स्वाभाविक रूप से उन 3 छोटे दिनों में मैं वह सब नहीं देख पाया जो मैं देखना चाहता था। Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen। देखो जब फिर से अंधेरा छा गया तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना कुछ अनदेखा छोड़ दिया है। I who am blind can give one hint to those who can see। मैं जो अंधा हूँ उन लोगों को एक संकेत दे सकता हूँ जो देख नहीं सकते। Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind, and the same method can be applied to your other sense। अपने आँखों का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे कि कल तुम अंधे हो जाओगे। ओके, ऐसे करो। और यही तरीका तुम अपनी दूसरे इंद्रियों पर भी लागू कर सकते हो, है ना बच्चों? ठीक है, अब देखो, हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, द सॉन्ग ऑफ ए बर्ड, द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, as if you would be stricken deep tomorrow। आवाज का संगीत सुनो, पक्षियों का गाना सुनो, ऑर्केस्ट्रा की शानदार धुनों को ऐसा सुनो जैसे कि कल तुम बहरा हो जाओगे। ओके, टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल। हर चीज को ऐसे छुओ जैसे कि कल तुम्हारी स्पर्श इंद्रियों का काम करना बंद हो जाएगा। ओके, स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विथ रिलीज ईच मर्सल एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन। ओके, देखो फूलों की खुशबू को सूंघो, हर जो निवाले वाले स्वाद है उसको चखो जैसे कि कल तुम फिर से सूंघ और चखने नहीं सकते हो। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन ऑल द facet of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides। हर इंद्रियों का भरपूर इस्तेमाल करो, आनंद और सुंदरता के सभी पहलुओं को आनंद लो जो दुनिया तुम्हें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, उसके माध्यम से तुम रिवील करो। नेचर को पूरा तुम एंजॉय करो। ओके, बट ऑफ ऑल द सेंस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। लेकिन सभी
जो इंद्रियों होते हैं उनमें से मुझे यकीन है कि दृष्टि सबसे ज़्यादा आनंददायी होनी चाहिए। ओके, ये एक जो जिसको दिखता ही नहीं था और सुनाई भी नहीं देता, ऐसा एक राइटर है जिसका नाम है हेलन किलर। ये उनके द्वारा लिखा गया एक खूब अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम था क्या, रीड टू सी। तो बच्चों, इससे पता चलता है जो देख नहीं सकता या उसका कुछ सेंस काम नहीं करता, उसके लिए कितना तकलीफ भरा जिंदगी होता है। तो तुम इसको अच्छा से पढ़ो और इसका जो क्वेश्चन है उसको अपने आप करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।